तो लास्ट क्लास हमने वर्कशीट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट, तो लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल 4 देखते हैं कि राहुल हैज़ डिपॉजिटेड ₹100 इन अ बैंक फॉर 2 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है इधर 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और फिर हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 2 years, टाइम भी मिल गया 2 years। तो देखो प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब 10/100 टाइम 2 years। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि PRT, तो P है 100 और रेट है 10/100, मतलब 10 है परसेंट, मतलब डिवाइड बाय 100, तो 10/100 और टाइम इंटू 2। ये 100 और ये 100 तो कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 20। अब हमें इसका अमाउंट बताना है। अमाउंट मतलब क्या, टोटल अमाउंट बताना है। तो पहले तो उसने डिपॉजिट किया था 100, अब उसे कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 20 है तो ऐड होता है सिंपल इंटरेस्ट, याद रखें। तो डिपॉजिटेड मनी में सिंपल इंटरेस्ट को बस ऐड करना है, ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, 100 + 20 तो 120। तो वी ऑब्जर्व दैट अमाउंट वी गेट बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था, ये इसका अर्थ ही ये है कि प्रिंसिपल, मतलब जो डिपॉजिटेड या फिर जो भी बोरोड अमाउंट है उसमें बस हमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो ये लिखा है इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है, बट ये तो आपका कॉमन सेंस भी है कि अमाउंट मतलब भी क्या, कि जो भी प्रिंसिपल है उसके साथ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो अमाउंट इक्वल्स टू P + I, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसे ही हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट इंटू इंटरेस्ट। देखो आपको पता होगा ये रूल कि जब भी कोई चीज़ इस साइड या कोई भी इक्वल के साइन के अपोजिट साइड जाती है तो उसका साइन सिंबल चेंज हो जाता है। तो इधर देखो कैसे किया है, प्रिंसिपल है इधर ही, अमाउंट को, इंटरेस्ट को, देखो प्रिंसिपल मैं इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट तो है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट करेक्ट है। अब इंटरेस्ट को इधर से इधर लाया तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, करेक्ट। तो माइनस इंटरेस्ट। तो इसको याद करने का ऐसा सच कुछ नहीं है, बस आपको लॉजिक बताना चाहिए। आपको पहले तो पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसका ही बस इसको इंटरेस्ट को इस साइड शिफ्ट किया तो इक्वल के इस साइड गया, मतलब माइनस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यही लिखा है इधर, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। और उसे भी ऐसे भी लिख सकता है कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो इंटरेस्ट को इधर ही रखा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल को इस साइड लेके गए, इस साइड लेके गए तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्रिंसिपल। बस ये 2-3 छोटे फॉर्मूले हैं, बस बेसिक फॉर्मूला तो ये है, इससे ही इन दोनों को डिराइव किया। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं कि सरिता डिपॉजिटेड ₹3000, मतलब प्रिंसिपल 3000 है, इन अ बैंक एट 8%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 8%, आर 8%। वॉट अमाउंट विल शी गेट बैक आफ्टर 3.5 years, टाइम मिल गया 3.5। अब इसमें अमाउंट पूछा है, हमें ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, अमाउंट जब भी पूछे, ठीक है, तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब बस यही कि प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देना है। तो प्रिंसिपल 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मतलब 8/100 टाइम 3.5, मतलब 3 2 6 + 1 7, 7/2। और सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला है, PRT था हमारा 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और इंटू 7/2। ये जीरोस कैंसिल, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 5 10, 15 इंटू 8 इंटू 7। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे आपको मिल जाएगा 840। और बस हमें अमाउंट पूछा है एट द एंड ऑफ 3.5 years। तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 3000, इंटरेस्ट है 840, तो ऐड कर दो, ईजी आंसर है 3840 रुपीज़ अमाउंट मिल गया। अब इसी बेसिस पे हमें वर्कशीट 3 सॉल्व करनी है। तो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, वो है टेबल फॉर्म में दिया है, मतलब डायरेक्ट हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया है, बस हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस ऐड करना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट बस इन दोनों को ऐड करना जा रहा है हमें। तो फर्स्ट का ए का हम देखते हैं, अमाउंट क्या होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अमाउंट, या फिर मैं पूरा ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तो अभी जस्ट पढ़ा। और इस टेबल में हमें अमाउंट पूछा और प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों दिया था, बस ऐड करना है। तो ए का क्या होगा, अमाउंट 1, प्रिंसिपल क्या है 1500 + 150,
इधर हम कर लेते हैं 1500 प्लस 150, क्या आ गया 1650। इजी क्वेश्चन है राइट, आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 750 और 35। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, क्या था पी 750 और आई 35, 750 प्लस 35 करेक्ट था ना। हाँ, तो इधर ऐड करते हैं साइड में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशंस में, तो ज़रूर साइड में ऐड करें। 5 और 8 785। अब सी देखते हैं। आप आराम से कैलकुलेशन कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई करिए पहले, फिर मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। अब ये ट्राई करिए खुद से सी वाला, फिर मैं ट्राई करती हूँ। स्टॉप किया, हो गया आंसर, क्या दे अभी मैं करके देखती हूँ, चेक कीजिए करेक्ट आया कि नहीं। सी का देखते हैं 15,000 और 980, 15,000 और 980। देखो ए अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 15,000 है और इंटरेस्ट क्या है 980, इन दोनों को ऐड करना है। ये तो इजी है, देखो इधर 3 ज़ीरोज़ है और ये लास्ट के 3 डिजिट्स है, तो ये डायरेक्टली भी आप खुद से लिख सकते हो 15,980। इसको साइड में वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जिन्हें नहीं समझा, देखो 0 + 0 0, 0 + 8 8, 0 + 9 9, 15 15980, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 1 का 4,500 और 215, 4,500 प्लस 215। ए इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसे ऐड करें, साइड में ही करके दिखा देती हूँ। 215, 5 0 + 5 5, 0 + 1 1, 5 + 2 7, 4 4715 रुपीज़ 4,715। सारे आंसर्स आगे चेक कर लो एक बार। ए का है 1650, बी का है 785, सी का है 15980, डी का है 4715, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है वापस, बट अब इधर किसी जगह हमें प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। किधर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, हमें प्रिंसिपल ढूंढना है। तो इससे अलग अलग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए से, उसके पहले मैं आपको ये एक बार लिख के दे देती हूँ जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाए थे। तो क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या था हमारा, अमाउंट था, ठीक है। और इससे ही हम क्या लिख सकते हैं, रुको मैं ऐसे ही लिखती हूँ जैसे बुक में दिया है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ, अभी मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट को हमने इस साइड भेजा तो माइनस हो जाएगा। ये पहले ही मैंने समझाया था, मैं वापस नहीं समझा रही, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट को कैसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल उधर गया। तो ये 3 बेसिक फार्मूला है। अब इसी फार्मूलाज के बेस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ए सॉल्व ट्राई करते हैं। पी इधर हमें दिया है 800 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट हमें ढूंढना है और अमाउंट दिया है 905। ए हमें दे दिया है 905। तो अब फॉर्मूला देखते हैं कौन सा, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, हमें ढूंढना क्या है, इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला लास्ट वाला ढूंढना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लास्ट वाला। आई क्या है, ए माइनस पी। ए क्या था हमारा 905, पी क्या मिला है हमें 80। कितना इजी हो गया ये फॉर्मूले की वजह से। तो इधर सॉल्व करते हैं, 905 माइनस 80, 5 माइनस 0 5, इसका कैंसिल होके 10, 10 माइनस 8 2, और ये एक रिड्यूस 8, 825। क्या सभी का आंसर 825 आया, देखिए चेक करें, रुपीज़ 825, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ए सम हम करते हैं। तो पी था हमारा 800, एस आई है हमारा, हमें ढूंढना है, और ए है हमारा 905। तो पहले जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि आई इक्वल्स टू
ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 905 और प्रिंसिपल है 800, तो इसे माइनस करते हैं हम साइड में। 905 माइनस 800, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1, आंसर है 105। ईजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। हमें इधर प्रिंसिपल ढूंढना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें 75.50 और अमाउंट भी दिया है 450 रुपीज़। तो प्रिंसिपल ढूंढना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताया था, इधर देखो। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थी। अमाउंट क्या था 450, इंटरेस्ट क्या है 75.50, तो इसको माइनस करें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 450 माइनस 75.50, 450 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब माइनस करना ईजी हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 मतलब इसको 10, इसको 9 और इसको 4। अब 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4 और इधर डेसिमल। 4 माइनस 7 तो नहीं हो सकता, तो इसे 3 और इसे 14, 14 माइनस 7 7, 3 374.50। ये रहा हमारा आंसर। ईजी था, बस इधर कैलकुलेशन में गलती मत कर देगा। अब देखते हैं सी। सी में क्या है, हमें ढूंढना है सिंपल इंटरेस्ट वापस से। क्या SI ढूंढना है। पी और ए क्या दिया है, पी दिया है 25,000 और ए दिया है 31,000। 25,000 और क्या है 31,000। क्या था फॉर्मूला आई के लिए, इंटरेस्ट के लिए ए माइनस पी। ए है 31,000, पी है 25,000, माइनस करो 31,000 माइनस 25,000, ज़ीरोस 1 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो 11 माइनस 5 कितना होगा 6 और 2, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 6,000 आ गया डायरेक्ट। तो 6,000 इज योर आंसर। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में वापस प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल फाइंड करना है। SI सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं क्या दिया है और अमाउंट देखते हैं क्या दिया है। SI दिया है 515 और 1680, 515 1680। सिंबल मत डालना भूलना रुपीज़ का। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला इधर भी देखो हमने यूज़ किया था, क्या था P इक्वल्स टू A माइनस आई। P इक्वल्स टू A माइनस आई। 1680 माइनस 515, 1680 माइनस 515, 5 इसको हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 और इधर 7, हाँ 7 माइनस 6, 6 माइनस 5 1 और ये तो 1 है। 1165। क्या सबको यही आंसर आ रहा है, देख लो, चेक कर लो। ₹1165। आपको खुद से भी करना है, मेरा बस देख के मत कीजिए, ठीक है, खुद से भी करिए। 1165। तो इसके साथ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 के एक बार आंसर बता देती हूँ मैं सारे। ए का है ₹105, बी का है ₹374.50, सी का है ₹6,000, डी का है ₹1165। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अमाउंट ढूंढना है हमें। अमाउंट क्या था, याद करो एक बार फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट ढूंढते हैं हम। इधर देखो प्रिंसिपल क्या दिया है ₹4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट R क्या दिया है 9%, टाइम क्या दिया है 3 years। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ढूंढेंगे फिर अमाउंट ढूंढेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था PRT। P क्या है 4,000, R क्या है 9%, परसेंट मतलब 9/100, ठीक है। 9% को क्या लिख सकते हैं 9/100 और टाइम क्या है 3 years। ज़ीरोस कैंसिल, तो 40 × 9 × 3, तो 40 × 9, 9 0 0, 9 4 36 और इंटू 3, 3 0 0, 6 3 18, 3 3 9 +1 10
1080। अब इससे हमें अमाउंट ढूंढना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 4000, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया अभी, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 1080। इन दोनों का ऐड करो 4000 प्लस 1080, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 1 5। आंसर आया 5080। अमाउंट है हमारा 5080। देयर हेंस, या फिर देयरफॉर भी लिख सकते हो, हेंस द अमाउंट इज ₹5080। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। फिफ्थ देखते हैं, सॉरी बी देखते हैं। बी में है प्रिंसिपल 750 और आर है 3.5% और टाइम है 2 years। मैंने इधर क्वेश्चन लिख लिया है। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT। पी क्या है 750, रेट क्या है 3.5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 से 6 + 1 7/2 और परसेंट है मतलब इंटू 1/100 और टाइम 2, 0 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल और 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 15 7 से और डिवाइडेड बाई 2 करना है। पहले 15 × 7 करते हैं, क्योंकि देखो 15 × 7, 5 7 से 35, 7 1 से 7, 8 9 10, 105/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 5 से 10, 0 आया, 5 नीचे आया, 2 2 से 4, 1 नीचे आया, डॉट मतलब डेसिमल 0, 2 5 से 10, क्या आंसर आया 52.5। तो 52.5 ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी भी तो क्वेश्चन बाकी है, हमें तो अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। SI लिख लो या बस I लिख लो। तो P क्या था 750, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 52.5। ऐड करने के बाद क्या आएगा, करके देख लो। देखो इधर करते हैं, 750 प्लस 52.5। इसको 750 को 0.0 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 0 सब में ऐड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 0 + 0 0, 0 + 5 5, डेसिमल ऐसे के वैसे, 0 + 2 2, 5 + 5 10, 7 + 1 8। आंसर आया 802.50। इसका स्टेटमेंट भी आप लिख लो, देयरफॉर द आंसर द अमाउंट इज 802.50। ये स्टेटमेंट आप खुद से लिखोगे, ठीक है, ये होमवर्क है, मतलब नीचे तो लिखना होमवर्क कैसे कैसे कह दूँ मैं। 802.50 ये अमाउंट हो गया हमारा। अब सी क्वेश्चन, सी में देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 3200, रेट दिया है एक सेकेंड, तो मैं जैसे कह रही थी आर था हमारा क्या था 7.5 और टाइम है 3.5 years। अब हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे, 7 2 = 14 + 1 15.5, 15/2 सॉरी, 3 2 = 6 + 1 7/2। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर अमाउंट PRT। सिंपल इंटरेस्ट P है 3200, R है 15/2 और क्योंकि ये परसेंट है तो इंटू 1/100 और T 7/2, ज़ीरोस कैंसिल, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 8 × 15 × 7 हमारा आंसर होगा। तो 15 8 8 5 = 40, 8 1 = 8, 9 10 11 12, 120 और इंटू 7, 7 0 = 0, 7 2 = 14, 7 1 7 8, 840। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 3200 और सिंपल इंटरेस्ट तो अभी आया 840। इसे ऐड कर दो, 3200 प्लस 840, 4 10 4 4040। ये क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया। आंसर सबका सेम आया 4040 रुपीज़। स्टेटमेंट, hence the amount
is ₹4040. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट। प्रिंसिपल है 900 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 5.5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। SI क्या होता है, PRT। P है 900 ही था ना, राइट, हाँ 900। R है 5% यानी 5/100 और T को कैसे लिख सकते हैं, 5 2 = 10 + 1 11/2 11/2। ज़ीरोज़ कैंसिल दोनों भी, ये क्या हो जाएगा, 9 5 = 45 × 11/2। 45 × 11 कितना होगा, 45 × 11 ये हो जाएगा 45 0 45 5 5 4 9 495 495/2। अब इसे डिवाइड भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 / 495, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 7 = 14, डेसिमल 2 5 = 10। क्या आंसर आया, 247.5। ये तो क्या है, याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट, नहीं तो आंसर इधर ही छोड़ के आ जाओगे। अब इसके बाद अमाउंट भी फाइंड तो करना है। तो अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 900, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया अभी 247.5। दोनों का ऐड करते हैं, 900 + 247.5, इसे भी 0 0 लिख देते हैं, 05.74 9 + 11, ये है हमारा आंसर 1147.50। इसका स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द अमाउंट इज़ ₹1147.50। तो इसके साथ क्वेश्चन थर्ड हो गया। एक बार सारे आंसर्स देख लो। फर्स्ट का था 5080, बी का था 802.50, सी का था 4040, डी का था, डी का भी निकाला 1147.50। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन 4, इसमें क्या दिया है, ए पार्ट देखते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अरुण टुक अ लोन ऑफ ₹600, प्रिंसिपल मिल गया। टुक यानी कि ही प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। टुक, बोरोड, गिवन, एनीथिंग। फॉर कितने टाइम भी मिल गया, देखो 1.5 years। एट द इंटरेस्ट भी दिया है हमें कितना, 4%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4%। और फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 year, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ही पेज आफ्टर 1। हम मतलब इसका सिंपल ही मीनिंग क्या, देखो इंटरेस्ट ढूंढना है और क्या करना है हमें, बस क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आंसर तो वही है, इंटरेस्ट ढूंढो और फिर अमाउंट ढूंढो। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इधर 4%, राइट, हाँ मैंने बस SI लिख दिया था गलती से। तो SI क्या होता है, PRT। P क्या है 600, R क्या है 4% यानी 4/100 और T क्या है 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हो, 2 1 = 2 + 1 3/2। ज़ीरोज़ कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 × 4 × 3, 3 4 = 12, × 3 12 3 = 36। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका हमें क्या ढूंढना था, सिंपल इंटरेस्ट तो ढूंढ लिया हमने, और हमें अमाउंट भी ढूंढना है। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 600, ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट अभी आया 36, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया 636, आंसर है हमारा। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अरुण हैज़ टू पे ₹636 आफ्टर 1.5 years। ये स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, मैं बस आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ। स्टेटमेंट्स वो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है बी के लिए
हमें दिया है कि अमित डिपॉजिटेड ₹4,800 इन हिज अकाउंट। जैसे ही डिपॉजिटेड या बोरोड आ जाए, मैंने क्या बोला है, प्रिंसिपल है वो, प्रिंसिपल क्या हो गया, ₹4,800। और द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी मिल गया। हाउ मच अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 years, टाइम भी मिल गया। टाइम क्या था, 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया था उधर, 6%। तो फॉर्मूला लगा दो, PRT। हमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ढूंढना ही पड़ेगा अमाउंट के लिए। तो P4800, 6% मतलब 6/100 टाइम 3, जीरोस कैंसिल, 48 इंटू 6 इंटू 3 कितना होता है, 6 12 18, 6 3 18, 48 इंटू 18, 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 38, 48 4 16 4 5 6 7 8 864, ये क्या है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सब स्लोली सॉल्व करें, मैं बस आपको मेथड सिखा रही हूँ, ठीक है। अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है, 4800, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला, 864। ऐड कर दो, 4800 प्लस 864, 4 6 16 5 5664 रुपीज़। स्टेटमेंट लिख देना कि अमित हैज़ टू गिव द अमाउंट ऑफ ₹5664 बैक आफ्टर 3 years। आई होप ये आपको दिखा था जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो वापस एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा आंसर टोटली बी पार्ट का, ठीक है। ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं सी। अ मैन बोरोड ₹700, एक मिनट, हाँ। अ मैन बोरोड ₹700 फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो बोरोड मैंने क्या बोला, बोरोड मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, ₹700 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months, 6 months बोला है। तो देखो ईयर, टाइम, राइट, टाइम क्या होगा, 6 months तो लिख नहीं सकते, हमें हमेशा हम टाइम ईयर्स में लिखते हैं। तो ईयर कितना होगा, 6 month मतलब क्या, हाफ ईयर, राइट, हाफ ईयर। और एट द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 8%। तो हाउ मच अमाउंट मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 months। हाउ मच मनी मतलब ही अमाउंट ही ढूंढना है हमें, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं, PRT। अब तक तो आपको सारे फार्मूलाज याद हो गए होंगे, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं लिख लिख के फार्मूलाज, तो सब फार्मूलाज याद हो गए होंगे। रेट क्या है, 8/100, 8% मतलब 8/100, और टाइम क्या दिया, 1/2, जीरोस कैंसिल, 2 1 2 2 4 7 4 28 इंटू 1, तो 28 ही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹28। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है, 700, इंटरेस्ट क्या है, 28, ऐड कर दो, ये तो ईजी है, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 728। तो लिख देना कि द मैन हैज़ टू गिव ₹728 आफ्टर 6 months, ठीक है। स्टेटमेंट्स सब आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, आपके नोटबुक में मैम ने सॉल्व करवाया होगा, उधर से स्टेटमेंट लिख लेना, बस ये फॉर्मेट था कैसे करता है। डी पार्ट अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट एंड ऑल्सो दिस lesson. So let's do it. Surinder deposited ₹2,500 in a bank. Deposited मतलब principal कितना है, 2,500, 2,500। रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है। और कि विड्रॉस बैक आफ्टर 2.5 years, तो टाइम क्या दिया है, 2.5 years। तो हमें पूछा अमाउंट, he buys an out of this amount he buys an Almira for ₹3,000, how much money is left with him। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा रेगुलर काम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फिर आगे को क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, P है हमारा 2500, R है 12% मतलब 12/100, रेट टाइम है 2.5 मतलब 2 to the 4 प्लस 1 5/2, तो 5/2, जीरोस कैंसिल, 2 1 2 2 6 12, तो 25 इंटू 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। तो 25 इंटू 30 करना है, 25 इंटू 30, जीरोस, 3 5 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 750।
ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट भी ढूंढ लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या था 2500, SI क्या आ गया 750। ऐड कर देते हैं 2500 5 12 3250। ये तो हो गया अमाउंट। इधर तक तो हम आराम से कर लेते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस एक बार। सुरेंद्र डिपॉजिटेड ₹2500 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। अब ही विड्रॉज आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ लिया, अमाउंट भी ढूंढ लिया। अब आउट ऑफ दिस अमाउंट क्या अमाउंट मिला हमें 3250। अब इस अमाउंट में से वो क्या करता है, अलमीरा बाय करता है। कितने के लिए, 3000 के लिए। तो लिख लेता है वो भी कि उसने क्या किया, अलमीरा बाय किया। कितने के लिए, ₹3000 के लिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। लेफ्ट पूछा है मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे, ये माइनस ये, क्योंकि ये था उसके पास अमाउंट और इसमें से उसने ये तो अलमीरा खरीद लिया। तो ये माइनस ये क्या होगा, 3250 माइनस 3000 कितना होगा, 0 5 माइनस 0 0 5 2 माइनस 0 2 3 माइनस 3 तो 0। तो ये तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट, टोटल अमाउंट लेफ्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस अलमीरा का जो अमाउंट था, अलमीरा का अमाउंट, तो वो हमें मिलेगा 250। तो ये क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर 250 है। ये थोड़ा लेंदी था बट इजी था अगर आप अच्छे से क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। पहले तो हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड कर लेना है, इससे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर आगे का पार्ट देखो कि उसने कुछ परचेस किया है या किसी को दिया है या किसी ने उसको दिया है। अगर किसी ने उसको दिया है तो ऐड करेंगे, बट अगर उसने किसी को दिया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो 250 आंसर है। तो इसी के साथ पूरा लेसन ख़त्म हो जाता है। मैं एक बार वापस सारे आंसर दिखा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के, फर्स्ट का था 636, सेकेंड है 5664, थर्ड है 5728 सी का, और लास्ट का है 250। इसी के साथ पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।